बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए पानी वाला गाजर का अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आप हलवा पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों के साथ ये आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, इजी रेसिपी है। विदाउट ऑयल ये हम सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में ये गाजर का पानी वाला अचार हम तैयार करेंगे, जिसमें बहुत ही सादा से मिसाले जाएंगे। घर में मौजूद मिसालों से हम ये मिनटों में तैयार करेंगे। आप इसे झटपट बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। 5 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। टेस्ट इसका कमाल का है, बिल्कुल वही शाइन वही टेस्ट आपको मिलेगा जो कि आपको बाहर से मिलता है। लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए आपको रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आप रेसिपी को कहीं से भी स्किप करेंगे तो आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो आपने रेसिपी को डिटेल के साथ सही गौर से अपने समझना है और देखना है, तो इंशाल्लाह आपका अचार भी ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। वही शाइन और वही टेस्ट आएगा। तो चलें जी, बिना देर किए अपनी आज की कमाल की ज़बरदस्ती रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अचारी मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए एक प्लेट में मैंने यहाँ पर ले लेना है राई दाना, अचारी राई जिसे कहते हैं, 1 टीस्पून। मेथी दाना 1 टीस्पून। साथ हम लेंगे सौंफ 1 टीस्पून। और इसके साथ हम लेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टीस्पून। और यहाँ पर लेंगे साबुत धनिया 1 टीस्पून। मैंने कुटा हुआ लिया है, आप साबुत भी ले सकते हैं, पिसा हुआ भी ले सकते हैं। तो इन सब को हमने दरदरा कूट लेना है। बिल्कुल भी हमने इसे फ़ाइन नहीं करना, आपने दरदरा कूटना है, वरना जो इसमें मेथी दाना है उससे कड़वाहट फैल जाएगी, आपका अचार कड़वा बनेगा, टेस्टफुल नहीं बनेगा। अब इसमें शामिल कर देंगे कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च हाफ़ टीस्पून, टाटरी इसमें जाएगी हाफ़ टीस्पून, पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून। टाटरी जो है वो प्रिजर्वेटिव का काम करेगी, जिसकी वजह से आप अचार को लंबे अरसे तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा अचार का मसाला तैयार हो चुका है। साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने गाजरें ली हैं, 2 गाजरें ली दरमियानी साइज़ की, और उसे मैंने इस तरीके से जूलियन लंबाई में कट कर लिया है। और मोटाई आप देख लें इतनी होनी चाहिए, तो इससे लुक अच्छी आती है। तो यहाँ पर गाजरों को पहले से मैंने कट कर लिया है। हमारा ज़बरदस्त सा अचार मसाला तैयार हो चुका है। चलिए जी, अब रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो कि 5 मिनटों में हम तैयार करेंगे। बिल्कुल कमाल की ज़बरदस्त रेसिपी है। तो रेसिपी को अपने स्किप किए बगैर एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन लेंगे, इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास भरकर पानी और फ्लेम ऑन कर देंगे। इसमें शामिल कर देंगे गाजरें। गाजरों को एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसी दौरान आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, हमें सपोर्ट करना है। तो गाजरों को मैंने इसमें शामिल करके इसमें डाल दी कलवंजी 1 टीस्पून भरकर, और जो हमने ये अचार मसाला तैयार किया था ये भी सारा हम इसमें शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 5 टीस्पून होगा। तो जितना हमने मसाला बनाया था इतनी गाजरों के लिए काफ़ी है। तो सारा मसाला इसमें डालेंगे, अच्छे से मिक्स करके बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब हमने इसको दरमियानी आंच पर 5 से 7 मिनट पकाना है, जब तक कि गाजरें थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। गाजरों का क्रंच रहना चाहिए, बस हल्का सा हमने सॉफ्ट करना है और पानी थोड़ा सा ड्राई करना है। तब तक हम यहाँ पर एक बोल में शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लावर 2 टीस्पून, और इसमें शामिल कर देंगे 1/3 कप पानी का, और इसे अच्छा से हमने मिक्स कर लेना है। इसमें लम्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये हम अब इस स्टेज पर इसमें शामिल करेंगे अचार में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अचार को मैंने 5 मिनट पकाया है और इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। हमने 1 गिलास पानी लिया था, आधा गिलास पानी रह चुका है, और गाजरें हमारी परफेक्ट गल चुकी है। मैं आपको एंड पे चेक भी कराऊंगी। तो अब हमने जो कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर बनाया था वो इस स्टेज पर इसमें शामिल कर देंगे। इसे हमने अब मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। 1 मिनट मैंने इसे कुक किया है मीडियम फ्लेम पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर जैसा आपको बाहर से मिलता है, ये कॉर्नफ्लावर से आता है, जो कि अक्सर लोग नहीं डालते। तो इससे बहुत ही अच्छी इसमें शाइन आती है, बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आता है। तो कॉर्नफ्लावर डाल के मैंने 1 मिनट इसे कुक किया है। अब हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ़, और यहाँ पर आप टेक्सचर भी इसका चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कमाल का परफेक्ट टेक्सचर है। इसमें शाइन भी बिल्कुल अच्छी आ चुकी है। अब फ्लेम ऑफ करके मैं इसमें शामिल करूँगी सिरका 1/3 कप। तो 1/3 कप सिरका डालेंगे, तो ये भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है, जिसकी वजह से आप अचार को लंबे अरसे तक स्टोर करके रख सकते हैं। आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, आप इसे महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे।
तो यहाँ पर मैंने सिरका फ्लेम ऑफ करके इसमें डाला है, इसे अच्छे से मिक्स किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाजरें देखिए हल्का सा इसमें क्रंच है और ये अंदर से सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। बिल्कुल परफेक्ट हमारा ज़बरदस्त अचार बनकर तैयार हो चुका है। इसे अच्छे से ठंडा करके आपने इसे किसी भी शीशे की बोतल में भरकर आपने इसे रख देना है। बोतल जो है वो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। उसमें आप इसे भरकर महीने भर स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आपने इसमें एक चीज़ का ख़्याल रखना है, जो आपने मसाले शुरू में कूटने हैं उससे आपने दरदरा कूटना है, बिल्कुल भी फ़ाइन नहीं कूटना, वरना आपका अचार कड़वा बन सकता है और इसका टेस्ट ख़राब हो सकता है। तो आपने ज़्यादा मसाले को नहीं कूटना और आपने जो इसमें कॉर्नफ्लावर डालना है उसे आपने 1 मिनट कुक करके फ्लेम ऑफ करके इसमें सिरका डाल दें और ज़बरदस्त हमारा 5 मिनटों के अंदर गाजर का पानी वाला अचार बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ईज़ी रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त कमाल की रेसिपी है। बहुत सारी चीज़ों के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, दाल-चावल के साथ, किसी सब्ज़ी के साथ या आप नाश्ते में भी इसे सर्व करके एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट है। आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए और रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आपके लिए आने वाली हैं। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफ़िज़।